15 से 16 हजार कमाने वाला एक व्यक्ति जिसकी 4 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। जो बड़ी वाली लड़की होती है उसकी उम्र लगभग 25 साल हो जाती है। छोटी वाली जो बेटी होती है वही करीब 23 साल, उससे 1 आध साल और छोटी। ऐसे ही कर करके चारों बेटियां होती है। चारों बेटियां इसकी शादी योग्य हो चली थी। दोस्तों, अब ये व्यक्ति अपनी बड़ी वाली बेटी के लिए रिश्ता तय करता है और वहाँ पर जो बारात आनी थी वो लगभग 150 आदमियों की होती है कि 150 आदमी बारात में आएंगे। फिर इस से एक दिन इसका जो समधी होता है वो कहने लगता है कि समधी जी, बारात थोड़ी सी और बढ़ सकती है, उसका इंतजाम देख लेना। ठीक है, यहाँ पर ये सोचने लग जाता है कि बारात 50 आदमी की और बढ़ जाएगी, 200 आदमी होगा। लेकिन जब बारात आती है 40 गाड़ियों में भरकर बारात आती है और यहाँ पर जो खाना है वो कम पड़ जाता है और अब इस बेटी वाले की बेइज्जती होने लगती है। फिर यहाँ पर एक लड़का जो बाराती होता है वो फरिश्ता बनकर इनके पास आता है और फिर यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग बाग जब इस पूरे मामले को सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति उस लड़के की वाहवाही करने लगता है। कौन था वो लड़का, उसने ऐसा क्या किया था? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अंदर एक तहसील पड़ती है, किलवाड़ी तहसील, और इसी के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम सोनपुर गांव होता है। यहीं का रहने वाला मोहन लाल, जिसकी 4 बेटियां होती हैं। बड़ी वाली बेटी का नाम पिंकी, उससे छोटी वाली का नाम सीमा और उससे छोटी वाली संजू और रीना, और 2 बेटे भी होते हैं। दोस्तों, इनका घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। ये व्यक्ति खुद मोहनलाल दिल्ली में जाकर कमाया करता। 15 से 16 हजार रुपये से महीने के मिलते। बड़ी वाली बेटी की उम्र लगभग 25 साल हो जाती है। अब इसे लगने लगता है कि बेटी की शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, अपने गाँव से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर एक गांव में एक लड़के को देख लिया जाता है जिसका नाम गणेश होता है। पिता का नाम पटवारी लाल होता है। अब यहाँ पर गणेश के साथ अपनी बड़ी वाली बेटी पिंकी की शादी तय कर दी जाती है। 24 फरवरी 2026 को इनकी शादी होनी थी। दोस्तों, जो पटवारी लाल होते हैं वो ये कहते हैं कि थोड़ा सा हमारी बारात का अच्छे से स्वागत कर लेना, हमें और दान दहेज में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर जो पिता होते हैं लड़की के मोहनलाल, वो कहते हैं कि ठीक है समधी जी, आपकी बारात का भव्य स्वागत होगा। कितने लोग आएंगे बारात में? वो कहते हैं कि लगभग 150 लोग आएंगे। लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आती है, जो पटवारी लाल जी है वो इनके पास फ़ोन करते हैं और कहने लगते हैं समधी जी, थोड़े से बाराती और बढ़ सकते हैं, इंतज़ाम देख लेना। यहाँ पर जो मनोहर लाल है वो सोच में पड़ जाता है कि यार कितने बाराती और बढ़ेंगे, 50 आदमी और बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर 200 आदमी होंगे। 200 आदमी तो ये होते हैं बाराती, और कुछ गांव के लोग होते हैं। लगभग 500 से 600 आदमियों का खाना ये तैयार करवाता है। और 24 फरवरी 2026 का जो दिन होता है, दिन भर लोग वह कामकाज करते हैं। रात को बारात आनी थी, रात को 8 बज जाते हैं, 8 बजे तक भी बारात नहीं आती। फिर यहाँ पर जो रिश्तेदार होते हैं और जो गांव के लोग होते हैं वो इस मनोहर लाल को कहने लगते हैं कि भाई खाना स्टार्ट करवाओ, अब बारात नहीं आएगी तो ये गांव के और रिश्तेदार कब तक भूखे बैठे रहेंगे, अब खाना जल्दी से स्टार्ट करवाओ। मनोहर लाल कहता है कि अब थोड़ा देर और रुक जाइए, खाना तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वो मन ही मन सोच रहे थे कि पहले बारात आ जाए, बारात खाना खा ले, उसके बाद यहाँ पर अब इन गांव वालों को, रिश्तेदारों को खाना खिलाया जाएगा। लेकिन गांव वालों के और रिश्तेदारों के दबाव के कारण वो खाना जल्दी स्टार्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, बारात करीब रात को 9 बजे इनके द्वार पर पहुंचती है और जब वहां पर जलपान वगैरह होता है तो बारात को देखकर जो मोहन लाल है वो एकदम से घबराने लगते हैं और यहाँ पर वो अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये तो कह रहे थे 200 आदमी है, लेकिन ये तो करीब करीब 400 आदमी है। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर 40 गाड़ियों में बाराती भर भर कर आए थे। किसी गाड़ी में तो 7 आदमी थे, किसी में 8 आदमी थे और लगभग 10 से 15 या 20 आदमी
आदमी मोटरसाइकिलों से भी आ जाते हैं, 300 से ऊपर बाराती आते हैं। अब यहाँ पर मनोहर लाल घबराने लगता है और फिर यहाँ पर जैसे तैसे जलपान की व्यवस्था की जाती है, वो भी आधी अधूरी होती है, क्योंकि वो तो 200 लोगों का सोच कर आए थे कि 200 लोगों को हमें जलपान कराना है, लेकिन यहाँ पर तो 350 आदमी हैं। अब वो करे तो क्या करे, उसके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। दोस्तों इधर उधर अपने बेटों को, काका ताऊ के जो लड़के होते हैं, उन्हें सबको बुलाता है। वो पानी की व्यवस्था करने लगते हैं, लेकिन ठीक से पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। जो पटवारी लाल होते हैं, बेटे के पिता, वो कहने लगते हैं कि क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो पानी की व्यवस्था भी नहीं हो रही। वो बार बार मनोहर लाल को फ़ोन करते और वो कहते हैं कि समधी जी हम आ चुके हैं, यहाँ पर जलपान की व्यवस्था कराइए। लेकिन जो मनोहर लाल है वो कहते हैं कि साहब अभी करा रहा हूँ। ये सब वाकया बारात में से ही एक लड़का देख रहा होता है जिसका नाम आकाश होता है। दोस्तों आकाश बहुत ही अच्छा लड़का होता है, उसकी उम्र यही करीब 28 साल होती है। वो 40 गाड़ियों को लेकर खुद ही आया था, क्योंकि 40 गाड़ियां उसी के अंडर में थी। 10 गाड़ियां तो उसकी खुद की अपनी होती हैं और 30 गाड़ियां वो बाहर से लेकर आया था। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो गाड़ियों का ठेकेदार वही होता है, डीजे वाला भी वही होता है, डीजे के ठेकेदारी भी उसी के पास होती है, बग्गी की भी। यानी कि पूरा जो मामला था, ताम झाम चल रहा था, वो सारा का सारा इसी लड़के ने यहाँ पर बना कर रखा हुआ है। दोस्तों जब इस तरह की यहाँ माहौल को देखता है तो लड़के को समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, और फिर ये मनोहर लाल के पास पहुँच जाता है और कहने लगता है कि मुझे अपने घर का आदमी ही समझना, मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं आपके घर का आदमी हूँ। तो यहाँ पर मनोहर लाल कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि इन्होंने बारातियों को ज़्यादा लेकर नहीं आना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा बारातियों को लेकर आ गए। मनोहर लाल के समझ में भी आता है कि ये शायद ठीक कह रहा है। उसके बाद मनोहर लाल की आंखें नम होती हैं। ये लड़का कहता है कि आप रोइए मत, आप मुझे बताइए तो सही आपके पास कितने आदमियों का इंतजाम है। तो वो कहता है कि मैंने 250 से 300 आदमियों का इंतजाम बारात का करवाया था, अब चलकर मैं देख लेता हूँ। जैसे ही वो घर जाकर देखता है जहाँ पर टेंट लगा हुआ था, तो वहाँ पर तो आधे से ज़्यादा सामान तो ख़त्म हो चुका था। दोस्तों यहाँ पर वो हलवाई पर चिल्लाने लगता है, कहने लगता है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने तुमको कहा था कि मेरे इतने बाराती आएंगे, अब ये यहाँ पर मिठाई नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ। हलवाई भी यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं ही इसमें क्या करूँ, जब आपके घर वाले यहाँ पर पत्थर परोसा के रूप में बहुत सारे सामान को बांध बांध कर दे रहे हैं, तो बता मैं ही यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाता, चुपचाप बैठ जाता है। इधर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि आप टेंशन ना करो, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ इंतजाम कराता हूँ। दोस्तों अब ये लड़का अपने भाई को फ़ोन करता है, उससे कहता है कि तुम फटाफट फलाने की दुकान पर जाओ, वहाँ जाकर मैं तुम्हें सामान बता रहा हूँ, ये सामान लेकर आ जाना, गाड़ी वहाँ पर पहुँच रही है। दोस्तों छोटा भाई भी जल्दी सी खड़ा होकर उस दुकान पर पहुंच जाता है। दुकानदार को ये फ़ोन करता है कि फटाफट इतना इतना सामान यहाँ पर मेरे भाई को दे देना। वो भी सामान दे देता है। दोस्तों इधर जो डीजे वाला होता है वो भी इसी का बंदा होता है, उसके पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई घर तक आने में कितना समय लग जाएगा। वो कहता है कि लगभग 30 से 35 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई 30 से 35 मिनट नहीं लगाने, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए। 1.5 घंटे के बाद बारात यहाँ पर पहुँचनी चाहिए, यहाँ पर कुछ परेशानी हो गई है। दोस्तों यहाँ पर वो डीजे वाला कहता है कि भाई ये लोग मुझे मारने लगेंगे। तो वो कहता है कि तू गाड़ी को बंद कर देना और कहना कि गाड़ी में खराबी आ गई है। दोस्तों अब वो ऐसा ही करने लगता है और इधर जो 2-3 और इसके ड्राइवर होते हैं उनको भी बुलाता है, सबको कामकाज में लगा देता है, और घर वालों को जो और भी यार रिश्तेदार होते सबको कामकाज में लगा देता है। कोई सब्जी काट रहा है, कोई सब्जी बना रहा है। इसी तरह से 1.5 घंटे के बाद जब बारात वहां पर पहुंचती है तो सारी सुविधा यहां पर हो चुकी थी, मिठाई भी आ चुकी थी और सामान भी यहां पर सारा का सारा आ चुका था। दोस्तों अब यहाँ पर जो बेटे का पिता होता है पटवारी लाल, वो इस अब व्यवस्था को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। इधर जो ये लड़का होता है वो कहने लगता है कि चाचा कैसी व्यवस्था है। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि बेटा जहाँ तू पहुँच जाए वहाँ तो व्यवस्था वैसे ही अच्छी हो जाती है। आकाश यहाँ पर जब ये सारी व्यवस्था कर रहा था तो जो मनोहर लाल होते हैं वो ये पूरा वाक्य देख देख कर अपने आप में विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि यार ये हो क्या रहा है। ऐसे भी
हो सकता है फिर अपने घर पर उसे लेकर जाता है और अपनी पत्नी और अपनी बेटियों से कहता है कि यही है वो देवता जिन्होंने आज हमारी लाज रख दी, नहीं तो हम आज लुट चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, हम तो कहीं भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, लेकिन इस देवता ने आज हमारी लाज रख दी। जो यहाँ पर लड़की की माँ होती है इस लड़के के पैर छूने लगती है, तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि माँ जी आप क्या कर रही हो, मेरे पैर क्यों छू रही हो, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, बस मैं तो आपका सहायक हूँ, इस तरह से मुझे यहाँ पर असुविधा लगी तो मैंने यहाँ पर सुविधा बना दी। दोस्तों अब यहाँ पर बड़े आराम से पूरी बारात खाना पीना खा लेती है, फेरे पड़ जाते हैं, जयमाल होती है, तो उसके बाद यहाँ पर रात आराम से बीत जाती है। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह यहाँ पर विदाई होती है। जब विदाई होती है तो आकाश को देखकर जो ये लड़की का पिता होता है, उसकी माँ होती है, दोनों लिपट कर उसे रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा अगर आज तुम नहीं होते तो हमारी इज्जत नहीं बचती, हम तो यहाँ पर बर्बाद ही हो जाते। दोस्तों यहाँ पर आकाश कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि जब हमसे पैसा बन जाएगा हम आपका पैसा भी दे देंगे। तो आकाश उनसे कहता है कि मैं ऐसे ही लोगों की मदद करता हूँ, जब भी मुझे कहीं पर ऐसी परेशानी दिखती है तो मैं वहाँ पर बीच में कूद जाता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपके पास पैसा हो जाए तो मेरे को पैसा दे देना, ना हो तो मत देना। दोस्तों यहाँ पर उस आकाश की बातों को सुनकर जो गांव के और भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सभी लोग यहाँ पर ज़्यादातर आकाश की बड़ाई करने लगते हैं कि यार इतना अच्छा लड़का है और अगर ये लड़का इस गांव का दामाद बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों यहाँ पर उस आकाश के बारे में ये लोग पता भी लगा लेते हैं कि उम्र इसकी करीब 28 साल हो गई है और इसने अभी शादी नहीं की है, क्योंकि इसके 2 छोटे भाई भी हैं और यहाँ पर इसके माता पिता तब इसे छोड़कर चले गए थे जब ये 10 साल का होता है, इस दुनिया से वो विदा हो जाते हैं। उसके बाद से पूरी जिम्मेवारी ये अपने घर की ले लेता है, भाइयों को पढ़ाना लिखाना, खुद आगे कामकाज संभालना। पहले ये एक पुरानी गाड़ी लेता है, फिर उससे धीरे धीरे करके आज इसके पास 10 पुरानी गाड़ियां हैं और डीजे भी इसके पास है, पूरा तामझाम इसने जमा कर रखा हुआ है। दोस्तों जब मनोहर लाल जी ये पूरा वाक्य सुनते हैं कि यार इसे गांव का दामाद बनना चाहिए, तो मनोहर लाल जी सोचने लग जाते हैं क्यों ना मैं अपनी छोटी बेटी के बारे में इससे बात करूं। फिर कुछ दिन के बाद जब इसका फ़ोन आता है तो यहाँ पर मनोहर लाल जी कहने लगते हैं कि बेटा अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि आप क्या कह रहे हो, आप कहिए तो सही, मैं बुरा भला क्यों मानूंगा। फिर यहाँ पर आकाश से मनोहर लाल जी कहते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि अब हम इस जो हमारा और तुम्हारा संबंध है इसे रिश्तेदारी में बदल लें, तुम मेरी बेटी जो सीमा है उससे शादी कर लो। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का कहता है कि साहब भला ऐसा कैसे हो सकता, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे तो घर में कोई भी नहीं है, माता पिता नहीं है, तो मैं भला ऐसे कैसे शादी करूँगा। तो यहाँ पर जो मनोहर लाल जी कहते हैं कि तुम जैसा नेक बंदा अगर है और हमारा दामाद बन जाए तो हम अपने आप को बड़ा धन्य समझेंगे। दोस्तों फिर यहाँ पर इस लड़के की शादी इस लड़की सीमा के साथ करा दी जाती है। 2 महीने के बाद इनकी शादी होती है। 21 अप्रैल 2026 को इन दोनों की शादी होती है और बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। जो पूरा खर्चा होता है वो आकाश उठाता है और यहाँ पर बड़े ही प्यार पूर्वक वो बारात लेकर आता है और प्यार पूर्वक इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दुल्हन को अपने घर ले जाता है। अब यहाँ पर क्यास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं जो आकाश के छोटे भाई हैं उनकी शादी भी अब इनकी छोटी लड़कियों से हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर ऐसी शादी हो जाए। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आकाश के बारे में जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतनी मेहनत की और एक पिता की इज्जत को बचाया। आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो बिमल श्रीवास्तव
श्रीवास्तव का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO, राधे राधे भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। रतनलाल शर्मा जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, सराहनीय होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है दिनेश कुमार दास जी का, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, नमस्कार नमस्कार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है दिग्विजय सिंह का, वो राम राम लिखते हैं, राम राम जी। और उसके बाद धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गुसाई जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रतनलाल शर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं, रतनलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो जलगांव महाराष्ट्र से आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। कमल जी हमें टॉप स्टोरी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो हमिल सिंह जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।